हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी आज की कहानी एक सर्च एंड रेस्क्यू स्टोरी है, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सजेस्ट की थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और मेरा नाम है लुइस फ्रांचेस्को। मेरा काम है जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाना और वहाँ भटके हुए लोगों को उनका रास्ता दिखाना और जंगल को सुरक्षित रखना। मैंने सालों तक यही काम किया है और अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अपने इतने लंबे सालों के अनुभव में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, अच्छी और बुरी। कई बार कुछ लोगों को ढूंढने में सफलता मिली और कई बार नहीं भी। पर उनमें से कुछ केसेस ऐसे थे जो बहुत ही अजीब और चौंकाने वाले थे, मेरे लिए भी। और मैं उन्हीं में से कुछ कहानियाँ आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है सन 1948 की। उस वक्त मेरी पोस्टिंग कैलिफोर्निया में थी और मुझे वहाँ काम करते हुए कुछ साल बीत चुके थे। मैं वहाँ के माहौल से काफ़ी हद तक परिचित हो चुका था। जंगल के वो आम से हिस्से जहाँ अक्सर लोग गुम जाया करते थे। कई बार वो अपना रास्ता भटक जाते थे अंधेरे की वजह से या फिर किसी जानवर का पीछा करते करते। ऐसी घटनाएं अक्सर होती थी, पर मैं उन्हें बाहर निकाल लेता था, सिवाय कुछ पेचीदा मामलों के, जहाँ सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए और सिर्फ मज़े के लिए मुझे फ़ोन किया गया। और जब मैं उन्हें ढूंढने जाता तो मुझे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। पर वो दिन बाकी दिनों से बहुत अलग था। मेरा हर रोज़ का काम था, शाम के वक्त अंधेरा ढलने से पहले मैं जंगल का एक चक्कर लगाकर आ जाया करता था मेरी गाड़ी से, क्योंकि उन दिनों जंगल में लकड़ियों की चोरी का व्यापार अच्छे से फैला हुआ था। और मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा जो चोरी छुपे वहाँ से लकड़ियाँ चुरा रहे थे। ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते थे, उनके पास हथियार भी होते थे, इसलिए ऐसे लोगों से अकेले जूझना बहुत मुश्किल होता था। अक्सर मैं अपनी टीम के साथ ही इन लोगों के साथ जूझने के लिए जाया करता था। उस रोज़ भी मैं शांति से जंगल का दौरा करने के लिए निकला था, पर वो दिन बाकी आम दिनों के मुकाबले काफ़ी उमस भरा था। मौसम में गर्माहट घुली हुई थी। मैं ड्राइव करता जा रहा था, शाम ढलने लगी थी। मैं धीरे धीरे करते हुए जंगल के घने हिस्सों से गुजर रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो कहीं लकड़ी कटने की आवाज़ आ रही हो, और मैंने उस आवाज़ का पीछा करने की कोशिश की। मुझे डर था कि अगर उन्होंने मुझे मेरी गाड़ी पर देख लिया तो शायद उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ पर कोई है और वो मुझ पर हमला भी कर सकते थे। और इस डर से मैंने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी और अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगा। मेरे साथ उस वक्त सिर्फ मेरी टॉर्च ही थी और कोई भी हथियार नहीं था। मुझे लकड़ियाँ काटे जाने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, पर मैं एक तरह से भ्रमित हो रहा था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था, पर फिर भी मैंने उस आवाज़ का पीछा करने की कोशिश की। मेरा वायरलेस मेरी गाड़ी में ही था। मेरी पूरी योजना यही थी कि अगर मुझे ऐसे लोग नज़र आएंगे तो मैं फ़ौरन अपने वायरलेस पर अपने बाकी साथियों को उनके बारे में जानकारी दे दूंगा और वो मदद के लिए जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी एक टीम भेज देंगे। मैं पैदल ही उस आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने लगा, पर पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा भ्रम हो रहा था। जितनी बार भी मैं उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता, ऐसा महसूस होता जैसे वो आवाज़ कभी मेरे पीछे से आ रही है, कभी मेरे दाईं ओर से आ रही है और कभी मेरे बाईं ओर से। पर फिर भी मैंने
इधर उधर जाने के बजाय एक सीधा रास्ता चुना और मैं सीधा चलता चला गया। ये जंगल बहुत घना और बहुत ही गहरा है। मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था और इन सब में मुझे वक्त का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहा। धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया। मुझे लगा कि शायद मुझे किसी तरह से भ्रम हुआ है, या फिर हो सकता है कि अगर कुछ हो भी रहा था तो वो जंगल के किसी और हिस्से में हो रहा था और मुझे मुझे अब वापस चलना चाहिए। ऐसा सोचकर मैं वापस आने के लिए मुड़ा। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। हेलो मिस्टर, क्या आप एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं? जी, कौन? मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। पर फिर से एक बहुत ही मीठी आवाज़ बाहर आई। ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर मुझे पता नहीं क्यों पर अच्छा महसूस हुआ और उसे देखने की इच्छा हुई जिसकी ये आवाज़ थी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरा परिवार खो गया है। मैं कब से किसी को ढूंढ रही हूँ जो मेरी मदद करे। क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज़? हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। आप सीधे चलिए, मैं बिल्कुल आपके सामने ही हूँ। अंधेरा हो रहा था। पेड़ों के झुरमुट में कोई भी चीज़ साफ नज़र नहीं आ रही थी और ऊपर से हवाएं बिल्कुल बंद थी। ये इशारा कर रहा था किसी बड़े तूफान की ओर। अक्सर जब आंधी या तूफान आने वाला होता है तब हवाएं इसी तरह खामोश हो जाती हैं। मैं फ़ौरन उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा और कुछ आगे जाने पर मुझे एक काला साया सा नज़र आया। मैं ठीक से उनका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया था। हेलो मिस, क्या आपने ही मुझे आवाज़ दी थी? ओह हाँ, मैंने ही आपको आवाज़ दी थी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरा परिवार कहीं खो गया है। मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ पर वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इट्स ओके, मैं आपकी मदद करूँगा। चलिए दिखाइए कि वो आखिरी बार आप कहाँ दिखे थे। मेरे पीछे चलिए। उसने मुझसे इतना ही कहा और फिर बिल्कुल चुप हो गई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, कदम दर कदम, और मैं उसके पीछे चलता रहा। न जाने किन रास्तों से होते हुए वो मुझे एक ऐसी जगह ले आई जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। जंगल का वो हिस्सा मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था अगर मेरे साथियों को इस जगह के बारे में कोई जानकारी थी, पर हाँ, इतना तय था कि मैं पहले कभी इस जगह नहीं आया था। ना जाने जंगल के किस हिस्से में था मैं इस वक्त। बिल्कुल अनोखी थी ये जगह। मैंने आज तक कभी जंगल की खूबसूरती को नहीं निहारा था, पर आज पता नहीं क्यों ये जंगल मुझे आकर्षित कर रहा था। बहुत खूबसूरत दिख रहा था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। वो साया मुझसे आगे चलता जा रहा था। वो बिल्कुल खामोश थी। उसने इतनी देर में कुछ भी नहीं कहा। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त क्या वक्त हो रहा था, पर फिर भी मैं उसकी मदद करना चाहता था। अचानक से मुझे पीछे शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। मुझे ऐसा महसूस हुआ और मैं फ़ौरन ही चौंक कर पीछे मुड़ा, और उसके बाद जब मैं आगे मुड़ा तो वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई जिसके पीछे मैं यहाँ तक आया था। मैंने उसे आवाज़ देने की कोशिश की। मिस, हेलो, क्या क्या कोई मुझे सुन रहा है? मिस? जी हाँ, मैं आपको सुन रही हूँ। आप कहाँ हैं? मुझे नज़र नहीं आ रही। आप सीधे चलते जाइए, मैं बिल्कुल आपके सामने ही हूँ। आपको नज़र नहीं आ रही। बस हम बस पहुँच ही गए, समझिए। यही वो हिस्सा है जहाँ मैंने मेरे परिवार को खो दिया, और वो मुझे अभी तक नहीं मिले। शायद आप मेरी कुछ मदद कर सकें।
हाँ, मैं यकीनन आपकी मदद करना चाहता हूँ। कहते हुए मैं आगे बढ़ा, पर वो मुझे वाकई कहीं नज़र नहीं आ रही थी, बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ने के बाद मुझे एक नदी बहती हुई नज़र आई और उसके आसपास जंगल का इलाका कुछ हल्का होता नज़र आ रहा था। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ हैं मिस? मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, क्या आप प्लीज़ मेरे सामने आएंगी? मैंने इतना ही कहा और वो धीरे से पेड़ों की ओट से मेरे सामने आई, पर फिर भी अंधेरे की वजह से मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। उन्होंने बोलना शुरू किया, बहुत दिन पहले की बात है, मैं यहाँ मेरे परिवार के साथ घूमने आई थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरे मेरे पिता भी आपकी तरह एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, यहीं पर रहते थे और हम सभी यहाँ बहुत खुशी से रहा करते थे। पर फिर जो हुआ वो मेरे लिए बहुत डरावना था। मैं और मेरा परिवार, हम सभी एक शाम जंगल में घूमने निकले, यूं ही बातचीत करते हुए, और उसके बाद कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया और उन्होंने पता नहीं मेरे परिवार को कहाँ छुपा दिया। आपके पिता भी एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे? जी हाँ। क्या नाम था उनका? मैं भी एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अगर मैं उन्हें जानता हूँगा तो मैं ज़रूर बता सकूँगा। उनका नाम था जेफरी मकार्थी। पर मैं किसी ऐसे को नहीं जानता। अगर ये सब कुछ कितने दिन पहले हुआ? मैं उनसे सवाल जवाब कर ही रहा था कि तभी अचानक मेरे हाथों पर पानी की एक बूंद आ टपकी और मैंने अपना चेहरा उठाकर ऊपर आसमान की ओर देखा तो महसूस किया कि वास्तव में मौसम खराब हो रहा है। बादल आए हुए थे और अंधेरा गहराता जा रहा था। मौसम में ठंडक घुल गई थी और गीली मिट्टी की महक चारों ओर उड़ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जल्दी ही बहुत जोर की बारिश होने वाली है। और उसके बाद जब मैंने दोबारा उस महिला की तरफ देखने की कोशिश की तो वो एक बार फिर कहीं गायब हो गई थी। मैंने उसे एक बार फिर आवाज़ दी, मिस, 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 पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं काफ़ी देर तक उसे आवाज़ें देता रहा पर मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। कुछ देर तक मैं चारों ओर भटकता रहा, उसे ढूंढते हुए या फिर उसके परिवार के किसी इंसान को ढूंढते हुए, पर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ चली गई और आखिर वो रहते रहते कहाँ गायब हो जाती है। एक बार को मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और ख़ुद पर भी। वक्त बीतता जा रहा था और अब धीरे धीरे बारिश की बूंदें पड़ना शुरू हो गई थी। ये देखते हुए कि वो औरत मुझे अब कहीं नज़र नहीं आ रही है, मैंने वहाँ से वापस जाना ही बेहतर समझा। मैं अकेला वैसे भी वहाँ क्या कर सकता था? अगर मुझे उस इलाकों को ठीक से ढूंढना था तो मुझे अपनी टीम की ज़रूरत होती और उसके लिए मुझे उन्हें बुलाना होता। मैं फ़ौरन वापस जाने के लिए मुड़ा, पर फिर मैंने महसूस किया कि मैं खुद खो गया। जंगल का ये इलाका मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, ऐसी जगह जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया। मैंने फिर उस औरत को आवाज़ देने की कोशिश की पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं काफ़ी देर तक उसी तरह भटकता रहा और आखिरकार मैंने खुद अपने दम पर उस जंगल से निकलने की कोशिश की। मैं आगे बढ़ रहा था, तभी मुझे एक साया नज़र आया। ऐसा महसूस हुआ मानो एक पुरानी गाड़ी खड़ी है। मैंने उस गाड़ी के पास जाने की कोशिश की, पर जब मैं उसके पास पहुंचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था।
मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे फिर से एक बार भ्रम हो गया हो। वो रोज़ मेरे लिए बहुत ही अजीब और बहुत ही ख़तरनाक बीत रहा था। चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल अजीब हो गई थी। उन्हें समझना मेरी सोच से बाहर था। कुछ आगे जाने पर मुझे एक आदमी नज़र आया। मैं फ़ौरन भागते हुए उसके करीब गया और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। और जब वो मेरी ओर मुड़ा तब मेरी चीख ही निकल गई, क्योंकि उस इंसान का चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। उसे देखकर मेरे पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसे देखकर ऐसा महसूस हुआ मानो मैंने किसी मुर्दे को देख लिया हो, जिसकी लाश लगभग पूरी तरह सड़ चुकी है। उसे देखने के बाद मेरे मुंह से और कुछ भी नहीं निकला। मैं उसे आंखें फाड़े देखता ही रह गया। और उसके बाद मैंने गिरते पड़ते वहाँ से भागने की कोशिश की और कुछ और आगे जाने पर मुझे कुछ और लोग नज़र आए, तकरीबन 4 लोग। उस अंधेरे में कुछ भी देख पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फिर मुझे मेरी टॉर्च याद आई। मैंने अपनी टॉर्च बाहर निकाली और उसकी रोशनी उन सभी पर डाली। वो सभी अजीब थे। उनमें से 2 बच्चे थे और 2 बड़े, और उनके शरीर पर बंदूक की गोलियों के निशान थे। सभी ने अपने चेहरे नीचे झुका रखे थे और उनके घावों से खून बह रहा था। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, कौन हो आप लोग? क्या तुम लोग घायल हो? क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? जवाब दो, जवाब दो मुझे। मौसम अब काफ़ी ख़राब हो चुका था। हवाएं तेज़ चल रही थी और बारिश भी तेज़ हो रही थी। मैं पूरी तरह भीग चुका था। मैंने एक बार फिर उनके चेहरों की ओर देखा। मेरी टॉर्च की रोशनी सीधे उन पर पड़ रही थी और उन सबके चेहरे भी उसी तरह विकृत थे जैसा मैंने अभी देखा था। मैंने एक बार फिर वहाँ से भागने की कोशिश की, पर मैं जिधर भी जाता वो मुझे उधर ही नज़र आते। और इस तरह भागते भागते मैं बिल्कुल घबरा गया और गश खाकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे बेहोशी सी आ गई थी, और जब मेरी बेहोशी ख़त्म हुई तब मैंने खुद को जंगल के चिर परिचित हिस्से में पाया। तूफान ख़त्म हो चुका था और सुबह हो रही थी। मैंने खुद को देखा। मेरे कपड़े भी पूरी तरह सूखे हुए थे और मेरी गाड़ी भी मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया जो भी मैंने उस रात देखा था। मैं फ़ौरन भागते हुए अपनी कार तक पहुंचा और उसके बाद अपने साथियों से मिला और उन्हें ये कहानी बताई। पर उनमें से किसी ने भी मेरी इस कहानी पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। और मैंने भी यही समझा कि शायद ये मेरी ही बेवकूफ़ी थी या किस्मत का कोई खेल। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। इस बात को तकरीबन 2 साल बीत गए। 2 सालों बाद मैं एक रोज़ अपने कंप्यूटर पर बैठा कुछ पुराने केसेस देख रहा था जो मेरे यहाँ आने से कई साल पहले के थे। पर उनमें से एक केस पर जाकर मेरी निगाह अचानक से अटक गई। जेफरे मैकार्थी एंड फैमिली मर्डर केस। ये खबर थी जो सालों पुराने अखबार में छपी थी। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जेफरे मैकार्थी एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही निडर फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जिन्होंने अभी तक ऐसे कई तस्कर गिरोहों को पकड़वाया था जो कि अवैध तरीके से जंगल से लकड़ियाँ चुराकर बाहर शहर में बेचा करते थे और साथ ही साथ मासूम जानवरों की खालें शहरों में बेचा करते थे, और वो भी बिल्कुल अवैध तरीके से। पर आज हम सभी
मिस्टर मैकार्थी के परिवार समेत गुमशुदा हो जाने से बहुत ही दुखी और आहत हैं। पिछले 3 दिनों से उनका परिवार गायब है और उन्हें ढूंढ पाने में उनके साथी फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी नाकाम रहे हैं। मिस्टर जेफ्रॉय मैकार्थी अपने परिवार के साथ ही कैलिफोर्निया के जंगलों के बीच रहा करते थे। वहाँ उन्होंने खुद का एक घर बनवाया था। उनके परिवार में उनकी एक बेटी, उनका बेटा और उनकी पत्नी शामिल थे, जो कि बुधवार की शाम से लापता हैं। उनके दोस्तों का कहना है कि वो शाम के वक्त अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने निकले थे और उसके बाद वो वापस नहीं आए। उन्हें कितनी भी ढूंढने की कोशिश की गई पर वो वापस कभी नहीं आए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उन्हें ढूंढ लिया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे देश को ज़रूरत है। उसके आगे खबर ख़त्म हो चुकी थी, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैंने उसके आगे का हिस्सा खुद ही देखा और महसूस किया हो। अब मेरे लिए ये समझने में कोई मुश्किल नहीं रही थी कि मैंने उस रोज़ जंगल में किसे देखा था। वो यकीनन मिस्टर मैकार्थी का परिवार था, जो आज भी अपने इंसाफ के लिए उस जंगल में भटक रहा था। नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ था, पर एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ज़रूर उन लोगों में से ही किसी ने ये किया होगा जिसे मिस्टर मैकार्थी ने करवाया होगा। अच्छे लोगों के अक्सर बहुत से दुश्मन हुआ करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अनोखा और अलग एहसास था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके सजेशंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर देते रहिएगा और मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।